नमस्कार। आज के इस वीडियो में सीखेंगे इन सभी वर्ड्स के बीच क्या डिफरेंस है। वॉइस वर्सेस साउंड। ये वॉइस और साउंड इन दोनों का हिंदी मतलब एक ही होता है, आवाज। अब ये दोनों का अलग अलग कंडीशन में यूज होता है, तो वो कंडीशन क्या है? पहला है कि वॉइस मतलब आवाज लेकिन लिविंग थिंग के लिए, और साउंड मतलब आवाज ये नॉन लिविंग थिंग के लिए। जैसे कि कोई वस्तु की आवाज होगा तो वहां पर आप यूज कर लेंगे साउंड, और किसी व्यक्ति की आवाज या किसी जानवर की आवाज वहां पर हम यूज कर लेंगे वॉइस। जैसे हम बोलते हैं इस स्पीकर का आवाज बहुत गजब का है, तो द साउंड ऑफ दिस स्पीकर इज रियली अमेजिंग। स्पीकर यहाँ पर क्या है? मेरा कोई वस्तु है, तो वस्तु है जिसका आवाज के लिए हम यूज कर लेंगे साउंड। मैं तुम्हारा आवाज सुना, सेंटेंस बनेगा आई हर्ड योर वॉइस। यहाँ पर योर वॉइस इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर किसी व्यक्ति की आवाजों की बातें हो रही है। इसका आवाज अच्छा नहीं है, तो इट्स साउंड इज नॉट गुड। इट्स साउंड इज नॉट गुड मतलब इसका आवाज अच्छा नहीं है। इसका आवाज मतलब कोई भी चीजों का आवाज हम बातें कर रहे हैं। इसी बात से आगे सेंटेंस है तुम्हारा आवाज बहुत अच्छा है, योर वॉइस इज सो गुड। यहाँ पर योर वॉइस का मतलब यहाँ पर हो गया आपका कि किसी व्यक्ति की आवाज है। किसी व्यक्ति की आवाज मतलब हम यहाँ पर यूज कर लेंगे वॉइस। अगला है सी वर्सेस वॉच। वॉच वर्सेस लुक, मतलब कि सी, वॉच और लुक ये तीनों का हिंदी मतलब एक ही होता है, लेकिन अलग अलग कंडीशन में आपका इसका यूज करते हैं। जैसे कि ये तीनों का मतलब होता है देखना, और सी का हम यूज करते हैं देखने के लिए, जनरली देखना के लिए, जैसे कि आंखें हैं और खुला है तो दिख जाएगा। वॉच का यूज करते हैं देखने के लिए, सब घूमती या चलती हुई चीजों को देखते हैं तो वहां पर हम वॉच यूज कर लेते हैं। और लुक का यूज करते हैं देखने के लिए, सब एक नजर से देखते हैं, घूर कर देखते हैं। घूर का मतलब क्या? एक नजर से देखना, एक नजर से देखना, वहां पर हम लुक का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, उसने कल एक वीडियो देखा, तो ही वॉच्ड अ वीडियो यस्टरडे। यहाँ पर वॉच यूज किया हुआ है क्योंकि वीडियो चलती हुई चीज रहती है, तो वहां पर आप समझ सकते हैं वॉच यूज होगा। मैंने तुम्हें बाजार में देखा, आई सॉ यू इन द मार्केट। आप यहाँ पर सी यूज क्यों हुआ है? क्योंकि आंखें था तो मुझे दिख गया। मैं देखना चाहता नहीं था कि वो तुम मिल ही जाएगा बाजार में, लेकिन अचानक से मिल गया, आंखें था तो देख लिया, तो वहां पर हम सी का यूज कर लेंगे। रोहित फोटो देख रहा था, रोहित वॉज लुकिंग एट द पिक्चर। यहाँ पर लुक यूज किया हुआ है क्योंकि वो एक नजर से देख रहा था, ध्यान से देख रहा था, तो वहां पर आप लुक का यूज करेंगे। वेकअप वर्सेस गेटअप। वेकअप का मतलब होता है जगना लेकिन नींद खुल जाना, और गेटअप का मतलब होता है बिस्तर से उठना। जब आप बिस्तर से नीचे उतर जाएंगे या फ्रेश होने के लिए चल जाएंगे उठ करके, तो वहां पर आप गेटअप हो जाते हैं। और वेकअप तब होते हैं सब बिस्तर पर ही हैं और जग गए होते हैं, आंख खुल जाता है। जैसे आप बोलते हैं तुम लोग कल 8 बजे उठा, यू गोट अप एट 8 o'clock यस्टरडे। यहाँ पर गेट अप यूज क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पर बिस्तर से उठने की बात है कि बिस्तर से तुम लोग उठा 8 बजे। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, आई गेट अप एट 5 AM। 5 बजे उठता हूँ मतलब 5 बजे मैं बिस्तर छोड़ देता हूँ। तुम या वह 6 बजे जगता है, ही वेक्स अप एट 6 AM। यहाँ पर 6 AM मतलब क्या हुआ है कि वो 6 बजे जगता है, बिस्तर नहीं छोड़ता। वीप वर्सेस क्राई, और ये दोनों वर्ड का हिंदी मतलब होता है रोना, लेकिन अलग अलग कंडीशन में। वीप का आप यूज करते हैं धीरे धीरे रोना, जैसे कि कोई बड़े लोग रोते हैं तो धीरे धीरे रोते हैं, आंख से आंसू निकल रहे होते हैं। और क्राई का मतलब जोर से रोना, जैसे कि बच्चे रोते हैं तो उसका आवाज काफी दूर तक चला जाता है। तो क्राई मतलब जोर से रोना, और वीप मतलब धीरे धीरे रोना। इससे हम बोलते हैं कि बच्चे रो रहे थे, तो चिल्ड्रन वर क्राइंग। वो रो रहा है, ही इज वेपिंग। वेपिंग यूज हो रहा है क्योंकि धीरे धीरे रो रहा है, आंख से आंसू निकल रहे हैं। श्वेता कल रोई, तो श्वेता क्राइड यस्टरडे। अब श्वेता रोई तो जोर से रोई, इस पर सब समझ सकते हैं। कीप वर्सेस पुट, और ये दोनों का हिंदी मतलब होता है रखना, लेकिन अलग अलग कंडीशन में। कीप का यूज करते हैं कोई भी चीजें फिजिकली रखना, मतलब कि कोई भी इशारा, हाँ मतलब कि बॉडी पार्ट्स का यूज करके रखना। और नॉन फिजिकली मतलब ऐसे किसी शब्दों को रखना, किसी भी मैटर को रखना, किसी भी चीजों को सीक्रेट रखना, वहां पर कीप यूज करेंगे।
और पुट का मतलब भी होता है फिजिकली रखना, लेकिन इसका हम यूज करते हैं जैसे कि फिजिकली रखना, जैसे हाथ में पेन है और उसे मैंने रखा, तो यहाँ पर हो गया फिजिकली मैंने रखा, तो पुट यूज करेंगे। जैसे कि इस मामले को अपने तक रखो, तो कीप दिस मैटर टू यू, तो कीप दिस मैटर टू यू, इस मामले को अपने तक रखो, ये बातें नॉन फिजिकली हैं तो कीप का यूज करेंगे। मैंने अपने शब्दों को रखा, मैंने अपने शब्दों को रखा, आई केप्ट माई वर्ड्स, यहाँ पर वर्ड्स जो है आपका क्या है, तो नॉन फिजिकली है तो कीप का यूज हो जाएगा। मैंने बेड पर कंबल रखा, तो आई पुट द ब्लैंकेट ऑन द बेड, यहाँ पर फिजिकली रखने की बात हो रही है, और हम यूज कर सकते हैं आई केप्ट द ब्लैंकेट ऑन द बेड। यहाँ पर हम दोनों यूज कर सकते हैं, कीप भी यूज कर सकते हैं और पुट भी यूज कर सकते हैं, दोनों कंडीशन में मेरा ये सही है। हियर वर्सेस लिसन, हियर का मतलब होता है सुनना, लिसन का मतलब होता है सुनना, तो इन दोनों के बीच क्या अंतर है? इससे हियर का मतलब होता है ना चाहते हुए सुनना या किसी निर्जीव चीजों का आवाज सुनना, और लिसन का मतलब होता है चाहकर सुनना या ध्यान से सुनना। दोनों कंडीशन में हम यूज कर लेते हैं कि चाहकर सुनना या ध्यान से सुनना लिसन, और ना चाहते हुए सुनना या किसी निर्जीव चीजों की आवाज सुनना, वहां पर हियर का यूज करेंगे। तुमने उसकी बातों को सुना, यू लिसनड टू हिज वर्ड्स, यहाँ पर तुमने उसकी बातों को सुना बल्कि सुनना चाहता था। उसने गाड़ी की आवाज सुना, तो ही हर्ड द साउंड ऑफ व्हेन, ही हर्ड द साउंड ऑफ व्हेन, उसने गाड़ी की आवाज सुना, यहाँ पर आपका हर्ड यूज किया हुआ है क्योंकि किसी भी निर्जीव चीजों का आवाज है तो वहां पर हम यूज कर लेंगे हियर का। जैसे कि अमित गाना सुन रहा था, अमित वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक, अब यहाँ पर म्यूजिक वो सुन रहा था, ध्यान से सुन रहा था और वो सुनना चाहता था। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जहां पर चाहना चाहकर सुनना या ध्यान से सुनना लिसन यूज करेंगे। कॉस्टली वर्सेस एक्सपेंसिव, ये दोनों का मतलब होता है महंगा। अब ये महंगा कैसे होगा? जैसे ये कॉस्टली का मतलब आप तब यूज करेंगे जब सस्ती चीजें महंगी लग जाए, और एक्सपेंसिव तब यूज होगा जब कीमती चीजों की बातें करें, एक्चुअल में वो कीमती है, लेकिन कॉस्टली वो कीमती है नहीं, लेकिन उसका दाम बढ़ाकर बताया जा रहा है, उसका दाम बढ़ गया है, ऐसे बोल सकते हैं। जैसे कि यह मोबाइल महंगा है, तो दिस मोबाइल इज कॉस्टली, क्यों? क्योंकि इसका प्राइस कम है लेकिन हमको बताया अधिक मतलब कि अधिक बता रहा है, ऐसे समझ सकते हैं। बैग महंगा है, द बैग इज एक्सपेंसिव, बाइक महंगा है, अ बाइक इज एक्सपेंसिव। अगर एक्चुअल में वो चीजें महंगी हो, एक्चुअल में वो चीजें महंगी हो तो हम वहां पर एक्सपेंसिव यूज करेंगे, और एक्चुअल में वो महंगी ना हो, वो सस्ती हो, चीप हो, लेकिन बताया अधिक जा रहा हो, कॉस्टली बताया जा रहा हो, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।